बनाने के बाद जब पकड़ लिया तो उन्हें बछड़े को माबूद बना लिया, तो काला परस्ती शुरू कर दी। कोई सामरी ने जो है वो सबसे जेवर इकट्ठा किया, इकट्ठा करके उसको आग में डाल के उसको ढाल के जो है उससे एक बछड़ा सा बनाया और कहा कि ये तुम्हारा रब है। उसमें सुराख रख दिए। यहाँ हम भी कोई बर्तन, मट्टी का बर्तन बनाते हैं, उसमें कोई सुराख रख देते हैं, तो उसमें से हवा गुजरती है, सीटी मारते तो क्या होता है, आवाज़ आती है। वो भी उन्होंने ऐसी आवाज़ रख दी कि जब उसमें से हवा गुजरती तो वहाँ की आवाज़ निकलता, कहने लगा कि ये है तुम्हारा रब। हालांकि कितने दिन के लिए, 30 दिन के लिए गए थे, 40 दिन तक आप वहाँ पे थे। इतनी देर में उन लोग कौम जो है वो कौम जो इतने मोजज़ात देखती आ रही थी, अभी ताज़ा मोजज़ा सामने था, जहाँ पे जो है वो दरिया उसको समुद्र को फाड़ा गया था, उनको रास्ता दिया गया था और फिर उनको गर्क कर दिया गया था। उससे पहले वहाँ पे कितने अल्लाह के अजाब आए उनके ऊपर, और जब मूसा अलैहिस्सलाम दुआ करते वो टल जाते। और अभी भी जहाँ पे ये हैं, यहाँ पे भी जो है वो ऊपर जो बादल का साया है वो किसने किया हुआ है, यहाँ पे जो पानी के चश्मे पत्थर में से जारी किए हैं वो किसने किए हुए हैं, मन्नो सलवा इनके लिए कौन उतार रहा है, और उसके बाद जो है वो रात को अंधेरे में डर से रोशनी का मीनार किसने खड़ा किया हुआ है। ये सारी चीजें होने के बावजूद ही मूसा अलैहिस्सलाम गए हैं, पीछे से बछड़े को जो बनवा लिया, मिन बाद मा जाअतहुमुल बय्यिनात, ये वो बय्यिनात की जो मैंने आपको सुनाई, फाअफौना अन ज़ालिका, हमने ये भी माफ कर दिया। कितना गफूरुर रहीम है, कितना गफूरुर रहीम है। उसने कहा मैंने उनका ये भी गुनाह माफ कर दिया। वातईना मूसा सुल्तान मुबीन, और हमने खुली दलील दे दी मूसा अलैहिस्सलाम को। और फिर वरफाना फौकहुमुत तूर, जब उनको दलील दे दी गई, किताब दे दी गई, मानो इसको, फिर मानने से इनकार कर दिया। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फिर तूर का पहाड़ उनके सरों पे खड़ा कर दिया। मानते हो या मैं इसको तुम्हारे ऊपर डरा के तुम्हें जो खत्म कर, वरफाना फौकहुमुत तूर बिमीसाकिहिम, बसबब उनके मिसाक लेने के। और फिर एक और जुर्म, वकुलना लहुम उदखुलुल बाब सुज्जदन, कि तुम दरवाजे में दाखिल होना सजदा करते हुए ताज़ीम के साथ जाना। वैसे दो राहें, कोई एक खैमा इबादत में जो जिसमें जाया करते थे, या ये कि जब तुम्हें कोई फतह मिले किसी शहर में तुम जाओ तो तुम्हें जो है वो ताज़ीम के साथ जाना है। ताज़ीम का ये है कि वहाँ पे जाके ये नहीं जाहिर करना कि हमने कब्जा कर लिया तो हम इस चीज़ को जो उधेड़ के रख देंगे, बल्कि वहाँ पे दरख्तों का ख्याल करना, औरतों का ख्याल करना, बूढ़ों का, बच्चों का, किसी चीज़ को नुकसान न पहुँचाना, बल्कि आजिज़ी फर्माबरदारी के साथ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इतनी नेमत अता की है, तो उस नेमत का मतलब ये है कि तुम झुकते हुए जाना वहाँ पे। अब झुकते हुए जाना कि देखिए, अक्सर मैं कहा करता हूँ किसी दरख्त के ऊपर जब जिस डाली पे फल लगता है वो झुकती है, अकड़ती नहीं है कभी भी। तो जिसमें जितना अल्लाह सुब्हानहू तआला जो है वो देते हैं, उसको जो है वो उसका सर उतना झुकना चाहिए। वही मक्का जहाँ से आपको देशन काला दिया गया, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिह की शरीयत से वहाँ पे आते हैं तो आपका सर ऐसे झुक के जो है वो ऊँटनी के जावे के साथ जो है जाके लगा। ये है झुकना। इसलिए हमें चाहिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती, कि हमें पता हो कि किस मौके पे क्या करना है। तो ये उनका ये कि जब उनसे कहा गया उन्होंने इसकी नाफरमानी की, नाफरमानी करने से उन्होंने जो है वहाँ पे जो है वो नारे लगाते हुए गए, नारे लगाते हुए फिर जो है उन्होंने औरतों की वहाँ पे जो है वो इज्जतें लूटी। कहा गया कि आसमान से अज़ाब उतरा, 70,000 मारे गए। और फिर उनका ये कहना, और कुलना, और हमारा कहना उनसे, लहुम ला तातू फी सब्त, हफ्ते के दिन में आगे जो है वो बच नहीं करता। हफ्ते के दिन के बारे में जो है वो हाथ से नहीं आगे बढ़े। हफ्ते का दिन क्या था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हफ्ते का दिन उनके लिए बहुत बैठा रहा दिया। हमें तो ये है ना कि हमें तो कहा गया फाइज़ा क़ुदियतिस सलातु फंतशिरू फिल अर्ज़ि वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह। हमें तो कहा गया कि जब नमाज पढ़ लो तो फिर मुंतशिर हो जाओ, अल्लाह का फजल जो है वो तलाश करो। उनके लिए था कि उस हफ्ते के दिन की वो कोई एक्टिविटी, माशी एक्टिविटी नहीं करेंगे। वो सिर्फ जो दिन अल्लाह की इबादत के लिए होगा, रोज़ा रखेंगे, सिर्फ अल्लाह की इबादत करेंगे। अब वो साल में रहने वाली कौम थी, साल में रहने वालों के लिए मछलियाँ, हफ्ते के दिन इम्तहान बहुत बड़ा इम्तहान। देखिए ऐसा इम्तहान मुसलमानों के साथ भी हुआ है। हमने कभी हिस्ट्री पढ़ी हो तो हमें याद हो कि जिस वक्त मुसलमान जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज के लिए गए हैं, तो शिकार जो है वो हराम में जो है वो मना हो जाता है। हराम की हालत में शिकार नहीं कर सकते। तो मुसलमानों के दाएं बाएं आगे इतना शिकार फिर रहा था जिसका कोई हिसाब नहीं था। इतना शिकार था कि हाथ लगाते तो पकड़ लेते किसी को। मजाल है किसी ने उसकी तरफ